बगराम एयरबेस की वापसी के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी। हमें बगराम एयरबेस किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। काबुल से जिस तरह इनखला हुआ वो शर्मनाक लम्हा था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, टिकटॉक का फ़ैन हूँ, डील पर चीनी सदर का शुक्रिया, ऐप पर सख्त कंट्रोल करेंगे। शी जिनपिंग से रूस यूक्रेन जंग पर भी बात हुई। मेरे ख्याल से वो भी जंग का खात्मा चाहते हैं। ऑटिज्म के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। अमरीकी सदर ने गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी इदारे $1 लाख के एवज स्किल्ड वर्कर्स को बुला सकेंगे। अफगानिस्तान में काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारत पड़ोसी मुल्क को ऑपरेशन बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुली दहशतगर्दी हो रही है। हर वाक़े के पीछे इंडिया है। तर्जुमान पाक फौज का जर्मन इदारे को इंटरव्यू। कहा, फितना अल हिंदुस्तान, TTP, BLA और फितना अल खवारिज भारतीय असासे हैं। पाकिस्तान में कोई अलहदगी पसंद तहरीक नहीं। भारत दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करता है। इंडियन फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर हैं। कई ममालिक दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंकशाफ। कहा, पाक सऊदी अरब मुआहदा खालिस्तन दिफाई नौयत का है, जो एक रात में नहीं हुआ बल्कि कई माह लगे। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन पर कुर्बान होने को तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दिफाई मुआहदे का दायरा दूसरे खलीजी ममालिक तक बढ़ाया जा सकता है। दुनिया बदल चुकी, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका। अडियाला जेल में कैद शख्स किस्सा पारीना बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा में धुआंधार खिताब। कहा, एक वज़ीर आज़म को जहाज से उतारा गया था, लेकिन शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल हुआ। PTI दौर में पाकिस्तान तो नज़ली का शिकार था। मौजूदा हुकूमत में खुशखबरियां सुनने को मिलती हैं। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शरफ भी पाकिस्तान को मिल गया। पाक सऊदी अरब मुआहदा मुस्बत पेशरफ्त। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। बोले, हमने भारत से मुकाबला करके जंग जीती। खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। सिंध काबीना में तब्दीली की खबरें मुस्तरद। वज़ीर आज़म से कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करने का मुतालबा। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमारे साथ या हमारे खिलाफ का नारा मगरबी तसव्वुर। हम ताउन और बाहमी फ़ायदे के चीनी फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं। शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के ख्वाहिशमंद हैं। इस्लामी ब्लॉक ज़रूरी, लेकिन अगर वो OIC की सूरत में है तो अलामती होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सलाहियत है कि वो मुस्लिम उम्मा की क़यादत करे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। दिफाई मुआहदा इशारा है कि हम मुस्लिम दुनिया के मफादात के लिए एक हैं। सदर ममलिकत का दौरा चीन। मुफाहमत की 3 यादाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पार्क और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मुआहदे खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की और बरामदात में इजाफे का बाइस बनेंगे। काशगर में सदर ममलिकत के एजाज़ में शाइया। आसिफ अली जरदारी ने चीनी शहरों की तरक्की को मुतासिर कुन करार दिया। अदालती अमूर से रोकने पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। हुक्मनामा फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, हाई कोर्ट जज को काम से सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रोक सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ सुप्रीम कोर्ट गईं। GHQ हमला केस। बानी PTI ने वीडियो लिंक समात का बाइकआउट कर दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम की ज़ाती हैसियत में पेशी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। रूस, चीन, पाकिस्तान और अलजायर ने करारदाद के हक में वोट दिया। 9 अरकान की मुखालफत। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के इक़दामात गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज करार दे दिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक तमाम मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए।
अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों का दोबारा नफाज सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर सकता है। ईरान के हमसाया और दोस्त होने के नाते ऐसे किसी इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते। CTD का खैबर में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, अफगान दहशतगर्द समेत 3 शिद्दत पसंद हलाक, चमकनी खुदकुश धमाके का मास्टर माइंड भी शामिल, फरार दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। गजा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी, घरों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बदतरीन बमबारी, 4 लाख फ़लस्तीनियों की नकल मकानी, 5 लाख से ज़्यादा गजा सिटी में महसूर। मगरबी किनारे में इसराइली चेक पोस्ट पर हमले के बाद उर्दन के साथ सरहदी गुजरगाह बंद। गजा जंग के खिलाफ इसराइली शहरियों का एहतजाज, गजा की जानिब मार्च, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को UN जनरल असम्बली से खिताब की इजाज़त मिल गई, करारदाद मंजूर। और भारत की एशिया कप में फतुहात की हैट्रिक, आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को 21 रन से शिकस्त। 189 रन के ताकुब में ओमान की टीम 167 रन तक महदूद रही। सुपर 4 मरहले का आज से आगाज, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिला आएंगी। दरियाए चिनाब में पानी तो उतर गया मगर सैलाब के जख्म ताज़ा हैं। मुल्तान की बस्ती सयाल उजड़ गई, जो घर बच गए हैं उनकी हालत ऐसी है कि कभी भी गिर सकते हैं। रिपोर्ट करेंगे मुकरम खान। दूसरों का घर बनाने वाला मिस्त्री मोहम्मद जहूर आज खुद अपना उजड़ा हुआ घर बनाने की कोशिश में लगा है। घरों में वापस आए, दीवारें टूटी हुई थीं, कमरों में दरारें आ चुकी थी, फर्श बैठे हुए थे। अब खौफ आता है, अंदर जाने को भी खौफ आता है। बच्चों को अब कहीं ना कहीं छुपाना तो है, लेकिन फिर भी हमारा दिल धड़कता रहता है कि यार कहीं ये भी न गिर न जाए। बच्चों के स्कूल बैग्स और किताबों पर सैलाब की मट्टी आज भी मौजूद है। जब सैलाब आया था ना, वो बहुत तेज़ और मेरे काज से ऊपर था, इसलिए ना हम अपनी जान बचा के भागा और मेरे बैग अंदर पड़ गया, इसलिए मेरी किताब गीली हो गई। घर का अनाज, कपड़े, जिंदगी की सारी ज़रूरियात सब पानी बहाकर ले गया। सैलाब मुतासरीन हुकूमत से इमदाद की अपील कर रहे हैं ताकि ये अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकें। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ मुकरम खान, समा, मुल्तान। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियां कायम कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुसूसी इजलास में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत की है। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिया गया, जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद करेंगी। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म दिया। मरीम नवाज का कहना था कि हुकूमत हर फर्द के नुकसान का अजाला करेगी।